और 2024 के लोकसभा चुनाव के दरमियान देखिए अब हिटलर की भी एंट्री हो गई है, क्योंकि AIMIM के मुखिया और हैदराबाद से उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने अब मुस्लिम वोट बैंक को डराने वाला नया दांव खेला है। और जिस प्रकार की बयानबाजी ओवैसी की तरफ से की जा रही है वो ये बताती है कि हैदराबाद की चुनावी लड़ाई में ये पहली बार है 40 साल में कि AIMIM को अब हार का डर सता रहा है और इसीलिए अब बीफ वाली पॉलिटिक्स से आगे बढ़कर वो हिटलर पर आ चुके हैं। चुनाव तो पूरे देश में हो रहा है, लेकिन जो लड़ाई हैदराबाद में हो रही है वो कहीं और नहीं। रोड शो हो रहे हैं, गली मोहल्ले में प्रचार हो रहा है। न बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ रही है, न ही ओवैसी तिल पर डिगने को तैयार हैं। यही वजह है कि सियासी जंग में जुबानी तलवार चलाई जा रही है और वोटर्स को हिटलर की याद दिलाई जा रही है। जो भारत में आज जो पोजीशन है मुसलमानों की, वो 1930 के हिटलर के ज़माने में जो यहूदियों से जो हरकतें होती थी वही स्टेज पे है। एक तो पहले से ही हैदराबाद सीट का सियासी तापमान हाई है, उस पर ओवैसी का पलटवार ऐसा जैसे आग में घी। अब इस पर पलटवार होना ही था। कमान संभाला मजिंदर सिंह सिरसा ने, सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, ओवैसी के लिए तो प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उसका राजनीतिक करियर ही खत्म कर दिया, वो मुसलमानों को डराकर वोट लेता था। मोदी जी ने उनको गले लगाया, उन बहनों को इतना मान सम्मान दिया जिनको 3 तलाक कहकर उनका परिवार का सारा जीवन खत्म कर दिया जाता था। सिरसा के अलावा बीजेपी नेता और दिल्ली राज्य हज समिति के अध्यक्ष कौसर जहां ने भी ओवैसी पर पलटवार किया और 70 सालों से मुसलमानों को डराने का आरोप लगाया। हमारे जो मुसलमान भाई बहन हैं वो डरे रहे, परेशान रहे, बदहाल रहे, यही तो इनको सूट करता है, तभी तो इनकी दुकान चलती है। पिछले 70 सालों में जब इनका राज था उस वक्त आपने क्या किया मुसलमानों के लिए, सिवाय उनको वोट बैंक बनाकर रखा। हिटलर के जवाब में कौसर जहां ने देश बदलने की बात कही और मुसलमानों को मोदी की गारंटी पर भरोसा होने का दावा किया।